You are wrong. You are wrong. Don't yell. I'll slap you. Okay, What? understood. Excuse me? No, sir, I just wanted. Shut your mouth! Shut your mouth! Nonsense! दोस्तों, क्या आपका भी कभी ऐसे लोगों से सामना हुआ है जो छोटी सी बात पर झगड़े पर उतर आते हैं? नहीं हुआ तो अच्छा है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे सनकी लोग भी होते हैं जो मामूली सी बात पर किसी से भी उलझ जाते हैं और मारपीट पे आ जाते हैं। अगर आपने आज तक ऐसे लोग नहीं देखे तो जरा रुकिए, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो ऐसे ही लोगों पर है, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे सनकी गुस्से लोग दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप उनसे दूर भाग जाना ही ठीक समझेंगे। यकीन मानिए किसी ने आज तक आपको ऐसी वीडियो नहीं दिखाई होगी, इसलिए आपको इन लोगों को जरूर देखना चाहिए। ऐसे लोगों से पंगा लेना काफी खतरनाक भी हो सकता है, जो पता नहीं कब किस मूड में हो। ये औरत जिसे आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, उसे देखकर कोई भी दूर भागेगा। ये अपने दोनों हाथों में हथौड़े लेकर अपने पड़ोसी की गाड़ी पर हथौड़े बरसा रही है। पता नहीं उसके पड़ोसी ने ऐसी क्या गलती की होगी जिसके लिए इस औरत ने थॉर का रूप ले लिया। And I got you on video that you're destroying my car. Thank you. लेकिन गलती कुछ भी हो, इस तरह रिएक्ट करना काफी गलत है। इसे देखकर उसके पड़ोसी ने डर के मारे पुलिस को बुला लिया। Hi, I'm at 10408 Slade Avenue. Because my neighbor has two fucking hammers in her goddamn. एक बात आपसे भी कहना चाहेंगे कि कभी अगर कोई इस तरह से गुस्से में हो तो कोशिश करे उससे जितना दूर हो सके उतना अच्छा, क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। मुंबई के बोरीवली में ये वीडियो सामने आया, जिसमें ये आदमी अपने वॉचमैन से कुत्तों को पीटने के लिए कह रहा था। उसने वॉचमैन से कहा कि अगर उसने कुत्तों को डंडों से नहीं पीटा तो वो उसे देख लेगा। ये कुत्ते लोग का है ना, ये कुत्ते लोग का है ना, एक भी अपना बिल्डिंग में ना इतना डंडा अगर तुमने ही मारा तो मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। वो Supposed to hit the animal. I know what I'm supposed to do. You are not supposed to teach me what I'm supposed to do. Okay? Get lost. Hurt somebody. I अरे will you please get lost. You please get lost. Don't talk to us. अगर वो बेचारा हाँ वो बेचारा इतना बेचारा लगता है तो अपने बिल्डिंग में ले जाके बेचारा बनाओ। हाँ। और जब एक लड़की उस हैवान को रोकने गई तो उस लड़की के साथ भी इसने हैवानियत दिखाना शुरू कर दिया। अपने बिल्डिंग में लेके जाओ और बेचारा बनाओ। तो मारते हो क्या? हाँ वो जो करते हैं हम लोग को मालूम है क्या करते हैं। Don't compare my kids with your dogs, okay? Don't compare my kids with your stray dogs, okay? यहाँ तक कि उसने कहा कि वो उस लड़की को कान के नीचे बजा सकता है, और आगे इसने क्या कहा आप भी देख लीजिए। There is a difference between a dog and a human being, okay? You are wrong. You are wrong. You are wrong. Don't yell. I'll slap you. Okay, understood? Excuse me? हाँ. Please stay away. एक मासूम जानवर के साथ ऐसा बर्ताव करने के बारे में कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? खुद को कुछ लोग पता नहीं क्या समझने लगते हैं। क्या ऐसे लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं होती? दोस्तों, अगर आपके सामने कोई ऐसा बर्ताव करता तो आपका क्या रिएक्शन रहता, हमें कमेंट करके जरूर बताना। बेंगलुरु में एक और ऐसा इंसान सामने आया जो लड़की से कह रहा था कि वो शॉर्ट्स नहीं पहन सकती और ऐसे घूम नहीं सकती। हाँ तो ये नहीं पहन सकती है, ये कपड़ा नहीं पहन सकती है। नहीं आप पढ़े लिखे हो? सर, आई एम एजुकेटेड, आई एम द सर, आई एम एजुकेटेड, आई एम द। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और उसको प्रॉपर इंडियन ड्रेस कोड ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर वो ऐसी घूम सकती है। और लड़कियों को इंडियन रूल्स और रेगुलेशन से ही चलना पड़ेगा, जो कि पता नहीं कौन से रूल्स है। फिर लड़के ने उससे कहा कि ये डिसाइड करने का हक उसे किसने दिया। ब्रदर, आई एम एजुकेशन। So you stop your bike and tell a lady she can't wear these clothes. You are going to decide what she can wear. Brother, you can teach Where do you walk? Where do you walk? Brother, I am telling you can do Where anything. do you walk? You can do anything. I am आगे भी कुछ और बातें आपको जरूर सुननी चाहिए। What went Please wrong? wear the proper dress code of Indian. So this is an improper dress code that she is wearing. Yes, I am So- absolutely tell. Please walk properly dress code for Indians. दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको MPL के बारे में बताना चाहेंगे। MPL से आप टीवी पर IPL मैच देखते देखते भी पैसे जीत सकते हैं। बस आपको MPL के फैंटेसी कॉन्टेस्ट में अपनी टीम चुनना है, और अगर आपके चुने हुए प्लेयर्स मैच में सही खेल गए तो आपके ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे और आप पैसे जीतेंगे। ऊपर से MPL फैंटेसी पे अभी 3 करोड़ का कॉन्टेस्ट हर दिन लाइव है, और फर्स्ट रैंक वाले को पूरे 30 लाख मिलेंगे। जी हाँ, और कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे भी है जहाँ सब गारंटीड इनाम जीतेंगे। तो आप भी फोन उठाओ और MPL फैंटेसी पे टीम बनाओ। आपको अभी तक ये अंदाजा हो गया होगा कि लोग किस तरह की मानसिकता रखते हैं, और भाई साहब, इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है। अब इसे ही देख लो, जो इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके बात कर रही थी, जिसे देखकर न डरने वाले इंसान भी डर जाएंगे।
ये महिला इतनी बड़ी आंखें करके लोगों को ये बता रही थी कि उन्हें शांत रहना चाहिए। The bitch ass hoe Sorry, that told me bitches. to calm down. अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि शांत एक्चुअली किसको रहना चाहिए। Calm down. It's okay, I'm sorry. He apologized. It's my fault. He apologized. Yeah, I know. It's And my you know what? That didn't upset me. But the bitch ass hoe Sorry, that told me bitches. to calm down. What I'd like you to do is अब इस महिला को कोई ये जाकर बताए कि शांत होने की ज्यादा जरूरत तो उसको है। ऐसे साइको लोग हर जगह कहीं ना कहीं होते हैं जो बिना किसी वजह चिल्लाना, मारना या फिर गुस्सा करते रहते हैं। अब इस औरत को ही देख लो जो सिर्फ इस वजह इस तरह लोगों पर चिल्ला रही है क्योंकि उनके हाथ में कैमरा है और वो व्लॉगिंग कर रहे थे। Get off the steps now! I want the camera out! Who gave you permission? I need your names! इसकी आवाज सुनकर तो शेर भी भाग खड़ा हो सकता है। That's a lie! किसी भी इंसान को डरा के भगाने के लिए बस इस मैडम की आवाज काफी है। You explain your story? Jeffrey, what? I want the film! I want the camera! What did we do wrong? You're 1, trespassing! 2, illegal photographs! 3, you're not allowed! 4, you've been yelled at! उसने उन लड़कों से कैमरा लेने की पूरी कोशिश की लेकिन उन्होंने लेने नहीं दिया। अगर आपका भी सामना कभी ऐसे खतरनाक इंसान से हो जाए तो आप क्या करेंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपने देखा कि सन की लोग किसी की सुन के नहीं लेते, लेकिन क्या हो अगर ऐसे दो लोग एक दूसरे से भिड़ जाए। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि किस तरह का एक्शन और ड्रामा चल रहा है। किसी डायरेक्टर ने अगर इन्हें देख लिया तो किसी मूवी में इन्हें रोल जरूर दे देगा। दोस्तों, हम जब भी किसी बच्चे को कहीं देखते हैं तो उसे हंसाने या खुश करने के लिए चॉकलेट या फिर कोई खिलौना देते हैं ताकि वो खुश हो और मुस्कुराए। लेकिन अभी जो आप देखने जा रहे हैं उसे देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा। आपने कई सारी जगहों पर मैचेस में देखा होगा कि कोई खिलाड़ी किसी बच्चे को खुश करने के लिए अपनी हॉकी स्टिक या फिर शूज दे देते हैं जिससे वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जो लोगों की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं उनके बारे में कहना ही क्या। बेसबॉल के एक मैच के दौरान जब बॉल चलकर एक छोटी बच्ची के हाथ में आ ही रही थी तभी पास खड़ी एक महिला ने उसके हाथ से बॉल छीना और खुश हो रही थी। अक्सर लोग अपने पास आई हुई बॉल बच्चों को दे देते हैं लेकिन इस औरत के क्या ही कहने, और फिर वो बच्ची उदास होकर वहां से चली गई। फिर भी इस औरत को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो महिला अपने दोस्तों के साथ बॉल मिलने की वजह से खुश हो रही थी। सच में इसने तो हद ही पार कर दी। एक प्रोफेसर अपने क्लास में लेक्चर दे रहे थे, उसी दौरान प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट को मोबाइल चलाते देखा। Reduced or remove completely. Both of you get up. फिर क्या था, प्रोफेसर का सारा पारा चढ़ चुका था। पहले तो उन्होंने स्टूडेंट को मोबाइल लेकर आने के लिए कहा। Give it in my hand. Give it in my hand. That. Give that. और फिर उस स्टूडेंट का मोबाइल लेकर जमीन पे मारा जिससे वो टूट गया। Throw it. Shut your mouth. Shut your mouth. Nonsense. Do you have mobile in the class? Give it. Sorry, sir. Give it in my hand. No, sir. Take your mobile. Take it. स्टूडेंट ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो लड़का क्लास से निकाले जाने की तैयारी में आया होगा और प्रोफेसर ने उसे यह सरप्राइज दे दिया। मोबाइल टूटने से उस लड़के को कितना बुरा लगा होगा और गुस्सा आया होगा ये आप देख ही सकते हैं। शुक्र है कि लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है उसमें अब ऐसा नहीं हो सकता। और कमाल की बात तो यह है कि वही स्टूडेंट उसी प्रोफेसर के सामने अब मोबाइल भी चला रहा होगा। वक्त की बात है कि जिसे क्लास में चलाने से मना कर रहे थे आज वही सबकी क्लास चला रहा है। Hey, come here. Come here. Both of you come here. ये लोग अपने फायदे या फिर अटेंशन के लिए कुछ भी करते हैं, फिर वो कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं है। ये औरत बिना किसी वजह के इस आदमी को परेशान कर रही थी। Hey internet, this man and his Doberman just attacked me and my Chihuahua. It's not a Doberman. और चिल्ला रही थी कि उसके कुत्ते ने उसे काटा, जबकि वो आदमी और कुत्ता उस औरत से दूर खड़े थे। What are you doing? No, he didn't.
उस आदमी ने ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, वरना आगे चलकर भीड़ उस बेचारे आदमी को पीटती। लेकिन एक्टिंग ही करनी थी तो कुछ जरा ढंग की कर लेती। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने भी उस औरत को यही समझाया कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। I'm sorry, she's acting crazy. You need the police? She's just lying on the ground now. I don't know what to do. I'm just gonna leave. This is crazy. Doberman! Nope. दोस्तों, अगर आपको भी गेम्स खेलने पर सुनाया जाता है कि आज तक इससे कोई फायदा हुआ है क्या, तो आपको बता दे MPL में गेम्स खेलने से फायदा है। जैसे मैंने रनर नंबर 1 खेलकर एक दिन में 2000 रुपए जीते। ये कैसे? क्योंकि MPL पर 50 से भी ज्यादा गेम्स है और इन सारे गेम्स को खेलकर हम रोजाना पैसे जीत सकते हैं, हजारों में, लाखों में। और जीते हुए पैसे जब चाहे UPI या Paytm के जरिए विड्रॉ कर सकते हैं। MPL का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह सब जितनी भी बातें हैं लोगों की सोच दर्शाते हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं और वो किस तरह के लोग हैं। ये औरत एक बेघर लड़के को वहां से भगा रही थी क्योंकि उसका कहना था कि ये हाई सोसाइटी के अमीर लोगों के रहने की जगह है। और उस बेचारे को तंग करने लगी, और जब रास्ते में उसे किसी ने ऐसा करने से रोका तब भी वो नहीं रुकी, जबकि ये कितना गलत है। शायद ही इससे घटिया सोच कोई रख सकता है। आप उस जगह होते तो उस महिला को किस तरह समझाते, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। That's harassing. You need to stop harassing him. Karen! Karen! Stop harassing him. अगर आपको पता हो तो अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहनने के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं। उनका कहना है कि उन्हें ये नहीं पहनना, जबकि सबको पता है कि ये कितना जरूरी है। हद तो तब हुई जब ये लड़की वीडियो बनाकर इसमें रो रही थी और बता रही थी कि उसके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और जुल्म किस बात का? क्योंकि उसे मास्क पहनने को कहा जा रहा था। I was forced to wear a mask yesterday. It was my choice to wear a mask yesterday. और उसे मास्क नहीं पहनना था, जबकि वो एक नर्स है। अब उसे कौन समझाए कि ये उसी की भलाई के लिए है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन से इंसान पर सबसे ज्यादा गुस्सा आया, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज, अगर आप इस वीडियो का और एक पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख के बताना। और ऐसे लोगों के बारे में और भी लोगों को पता चले, इसलिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।